हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम फिर आप लोगों को बिहार मैट्रिक बोर्ड का एनसीईआरटी मैथ्स जिसका प्रश्नावली 1.4 बताने जा रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, देखिए बिना लग गया है ना, हम आपको बोले बिना कलम का आइए तो आप क्या समझिएगा, कलम लेकर आइएगा कि कलम छोड़ कर आइएगा, है ना। बिना जब लगता है ना वो नेगेटिव सेंटेंस रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी विभाजन प्रक्रिया जो है, लंबी विभाजन प्रक्रिया जो उसको नहीं करना है, उसको छोड़कर करना है। उसके बाद बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का, इतना जो सब परिमेय संख्या है ना उसी के बारे में बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है, यानी अशांत आवर्ती है। तो परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहा है, शांत है या अशांत आवर्ती है, आपको बताना है। बस इतने ही सब परिमेय संख्याओं का शांत होगा कौन अशांत होगा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है। तो थोड़ा सा हम लोग इस चीज को समझेंगे कि लंबी विभाजन प्रक्रिया होता कैसे है। उसको पहले हम लोग समझने में करेंगे नहीं, लेकिन उसको हम लोग समझेंगे और फिर बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग इसको कैसे शांत कर पाएंगे और कैसे अशांत आवर्ती करेंगे, फिर अपना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए विभाजन प्रक्रिया क्या है ना, लंबी विभाजन प्रक्रिया पहले समझिए। मान लीजिए अगर कोई संख्या है, समझ लीजिए जैसे कि मान लीजिए 3/8 एक संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना, है भी परिमेय संख्या। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका दो सिचुएशन बनता है, इसका दो सिचुएशन बनता है। पहला सिचुएशन बनता है ये तो शांत होगा और ना तो ये अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है, अशांत आवर्ती। अब कैसे वो देखिए, अगर 3/8 है तो हम 8 से इसमें 3 में भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, है ना। कोई भी परिमेय संख्या का दो सिचुएशन बनता है, लेकिन मान लेते हैं 3/8 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं तो 0 पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 देंगे। तो 8 से 30 में भाग लगाएंगे ना, तो कितना बार मिलेगा, 24 आएगा ना। 10 में 4 गया 6, 2 2 कट गया, पॉइंट का 0, 8 7 56, 10 में से 6 गया 4, 5 5 कट गया, यहाँ पर पॉइंट का बदले 0 और 8 5 40, ये पूरा आपका कट जाता है, ये पूरा कंप्लीट कट गया। जब देखिए पूरा कट गया ना तो वो आपका हो जाता है शांत। क्या हो जाता है, शांत। यानी ये जो था 3/8, ये जो 3/8 था ये क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा, ठीक ना। एक चीज और, ये तो कंडीशन आपका पहला हम बता दिए। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए कि आपका कोई संख्या है 1/3, कितना है, 1/3 है, और 3 से आप 1 में भाग लगाते हैं तो 0 पॉइंट लेंगे तो आप 0 लेना होगा। 3 से 10 में भाग लगाइएगा तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट का बदले 0। तो देखिए पहले 10 था फिर 10 बन गया, तो फिर तो आप 3 बार में भाग लगाइएगा। अब सॉरी 3 तिया 9 न खाएगा और 10 में से 9 गया 1, तो फिर अगर आप 10 बनने के बदले 0 लेते हैं यहाँ पर तो फिर तो 10 बच जाता है। इस तरह से एक चीज समझ में आ रहा है कि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है और ये 3 3 3 3 चलते रहेगा, शेष एक बचेगा, 10 बनने के बदले 0 लेंगे और फिर उतने खिलाएंगे। तो ये प्रक्रिया कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पूरा पूरी नहीं करता है, कुछ बच जाता है और ये जो भागफल में है वो एक संख्या का रिप्रेजेंट होने लगता है, यानी आवर्ती होने लगता है, बार बार आने लगता है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ समझेंगे कि ये जो 1/3 है ये आपका क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत आवर्ती है ना। क्या है, अशांत आवर्ती। यहाँ पर लिखेंगे अशांत आवर्ती, समझ में आ गया होगा। तो ये आपका हो गया विभाजन प्रक्रिया। विभाजन प्रक्रिया के द्वारा हम बता पाए भागा पूरा पूरी कट जाता है, 10 बनने के बाद कुछ अंतर जाके कट जाता है तो मेरा हो गया शांत, और 10 बनने के बाद जब कुछ नहीं कटता है और समान नंबर का रिपीटेशन होने लगता है, आवर्ती होने लगता है, तो वो होता है अशांत। पूरा जब कटेगा नहीं तो अशांत, और जब बार बार एक ही अंक आते रहेगा, 3 3 आते रहेगा ना, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, सब हटाकर यहाँ पर एक रिंग डाल देते हैं ना। तो ये आपका हो जाता है आवर्ती, यानी बार बार का आना तो आवर्ती, तो अशांत आवर्ती। तो ये हो गया आपका विभाजन प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन आपका क्वेश्चन में बोला विभाजन प्रक्रिया बिना, यानी विभाजन प्रक्रिया नहीं लगाना, तो बिना विभाजन प्रक्रिया के कैसे हम लोग समझेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको भी मिटाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए इसको मिटाते हैं, अब हम लोग समझेंगे बिना विभाजन प्रक्रिया का। बिना विभाजन प्रक्रिया का क्या, ध्यान से समझिए। मान लीजिए p/q एक परिमेय संख्या है। कब होगा परिमेय,
आपको पता होना चाहिए जब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए तो ये क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। अब हम लोग इसका एक ही कंसेप्ट समझेंगे कि जो हर होता है ना, हर का गुणनखंडन करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंडन, गुणनखंडन करेंगे, हर का गुणनखंडन करेंगे। अब हर का जब गुणनखंडन करेंगे तो इसका गुणनखंडन में खाली 2 गुना 2 गुना 2 आ जाए, या तो आप जितना बनाना है लेकिन सिर्फ 2 2 ही आए, इतना दिमाग में रखिएगा। या तो फिर इसका दूसरा कंडीशन नहीं बनेगा, यानी जरूरी है, मतलब जैसे कि हम लेंगे 4/8 तो 8 का हर है तो 8 का गुणनखंडन करेंगे तो इसका अलग आएगा ना। फिर हम ले लेंगे मतलब कि 4/12 तो क्या इसका गुणनखंडन जो हर में अभी 12 है, पहले 8 था, इस बार 12 है, सबका गुणनखंडन समान आएगा नहीं, सबका गुणनखंडन अलग अलग आता है। तो जो जो सिचुएशन बनता है, स्थिति बनता है, हमको आपको समझा रहे हैं कि अगर कोई संख्या है उसका हर का गुणनखंडन में 2 गुना 2 गुना डॉट 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 आ जाए, ठीक ना। या तो फिर हर का गुणनखंडन में, हर का गुणनखंडन में क्या आ जाए, तो हर का गुणनखंडन में आ जाए मतलब कि आपका 5 गुना 5 गुना 5 गुना इस तरह से डॉट डॉट आते रहे, है ना, इस तरह से डॉट डॉट आते रहे 5, लेकिन खाली 5 5 ही आवे, सिर्फ खाली 2 2 ही आवे, है ना। तो फिर आपका हर का जो गुणनखंडन है ना, हर का जो गुणनखंडन है, हर का जो गुणनखंडन है तो वो कितना आ जाए, वो आ जाए आपका 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, लेकिन जो भी आवे तो सिर्फ 2 2 5 5 मिल के आवे, बाकी तीसरी कोई नंबर नहीं आवे, मात्र 2 नंबर आवे। कौन कौन, 1 2 और 1 5, है ना। तो इसका 3 स्थिति बनता है, या तो सिर्फ 2 2 आ जाएगा तो वो हो जाएगा आपका शांत। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। शांत कब होगा, बता रहे हैं हम लोग, विभाजन प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, मेरा विभाजन प्रक्रिया का समझ रहे हैं। तो हर का गुणनखंडन करेंगे, अगर कभी 2 2 आ गया गुणनखंडन में, 2 का 2 गुना 2 गुना आ गया, है ना, चाहे जितना बार आ जाए, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार इन्फिनिटी जितना बार आ जाए, है ना, तो ये आपका हो जाता है शांत हो जाएगा, वो संख्या हो जाएगा आपका शांत। हाँ, मतलब शांत अशांत पहचानने के लिए अंश का कोई रोल नहीं होता है कोई भी परिमेय संख्या में, समझे ना। परिमेय संख्या में अंश का कोई रोल नहीं होता है, जो भी रोल होता है वो हर का होता है। इसलिए हम बोले हर का गुणनखंडन करिएगा, अगर आपको खाली 2 गुना 2 गुना आ गया तो वो शांत हो जाएगा, या तो खाली 5 गुना 5 गुना 5 हो जाए तो वो शांत हो गया, या तो फिर आपका खाली 2 गुना 2 यानी 2 5 मिलके भी आ जाए ना, और कोई तीसरा नंबर नहीं आवे, खाली 2 5 ही रहे गुना में, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, शांत। ये तीनों दशा के लिए ये शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अब आपको हम अशांत वाला समझाते हैं। अशांत वाला क्या, देखिए मान लीजिए अगर आपको एक परिमेय संख्या लेनी है, और है ना, अब परिमेय संख्या तो तभी होगा जब q डज नॉट इक्वल 0। तो अगर ये परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि जो भी परिमेय संख्या होता है सबका गुणनखंडन करेंगे खाली 2 2 5 5 या 2 5 ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है, उसका गुणनखंडन में 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। लेकिन हम यहाँ पर तो बताए थे खाली 2 2 5 5 2 5 आ जाए, लेकिन यहां पर समझिए अगर हर का गुणनखंडन करें, है ना, हर का गुणनखंडन करें, हर का गुणनखंडन में 2 एवं 5 को छोड़ कर तीसरी कोई भी अन्य संख्या, है ना, अन्य संख्या आता है तो वह क्या होगा, तो समझ जाइएगा वो आपका हो जाता है अशांत आवर्ती हो जाता है। क्या हो जाता है, अशांत आवर्ती हो जाता है, इतना दिमाग में आप रख लीजिएगा बस। तो ये आपका बिना विभाजन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग समझेंगे, हम लोग एक एक करके सब हिसाब को समझेंगे। अब सब हिसाब को तो बनाने की दरकार नहीं, जितना हो सके हम बताते हैं, कुछ हिसाब आप अपने से सोल्व कर लीजिएगा। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम लोग मिटाकर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, ये हो गया आपका अशांत आवर्ती। अब यहां से हम लोग बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन बताएंगे तो वहां से भी अगर थोड़ा बहुत डाउट रह भी गया है, लेकिन रहना नहीं चाहिए। सिंपल तरीका है, कोई भी परिमेय संख्या होगा, एक अंश होगा एक हर होगा, अंश से हमको कोई मतलब नहीं है, हर में गुणनखंडन करेंगे, और हर का गुणनखंडन में 2 2 या तो 5 5 या तो 2 5 मिलकर, यानी हमको सिर्फ गुणनखंडन में 2 या 5 दिखे, या तो दोनों दिखे, या तो अकेला दिखे तो सिर्फ 2 दिखे, या तो सिर्फ 5 दिखे, या तो 2 5 दोनों दिखे, बाकी तीसरी संख्या नहीं दिखे। अगर तीसरी दिखेगा तो हो जाएगा अशांत आवर्ती, या तो सिर्फ 2 5 दिखे तो वो हो जाएगा शांत। अब चलते हैं क्वेश्चन पर सीधा, 1 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन क्या है, 13/3125।
तो आप दिमाग लगाइए, हर कितना है, तो आपका ना हर का ना गुणनखंडन करना पड़ेगा। 3125 का गुणनखंडन करिए तो देखिए 3 से खाएगा क्या, 3 1 4 2 6 5 11, 3 से नहीं खाएगा, 5 से खाएगा, 5 छका 30 बच गया, यहाँ 31 से खाया 30 बचा कितना, एक उधर भेज दीजिए, मन में मन भेजिए आप, तो 1 पर 2 12, तो 3 तो 5 दूना 10, यहाँ था 12 खाया 10 तो बचा कितना 2, 2 उधर ठेलेंगे तो 2 पर 5 25, 25, फिर 5 से खाएगा, 5 से का 5, यहाँ 6 खाया 5 बचा कितना 1, एक उधर भेज देंगे तो जगह 1 पर 2 12, तो 12 तो 5 से 12 खा जाएगा, 2 12 5 दूना 10 है, 12 खाया 10 बचा कितना 2, 2 ने भेजेंगे तो 2 पर 5 25, तो 25, तो 5 से 5 दूना 10, तो 2 गया उधर 5 25 25 और फिर 5 से 25, तो देखिए खाली 5 गुना 5 के बार आ गया, 1 2 3 4 5 बार आ गया, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3125 को क्या लिखेंगे 5 पर पावर, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 इतना बार आ जाता है 5 बार, तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा, इतना हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग ये समझेंगे, है ना, यहाँ से हम लोग ये समझेंगे कि यह शांत होगा, यह शांत है, क्या होगा, शांत। यही तो आपको चेक करने बोल रहा, यही आपको बोला था कि भाग नहीं लगाना, विभाजन प्रक्रिया नहीं करना, बिना विभाजन का बताइए कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। तो देखिए ना इसमें खाली 5 गुना 5 गुना 5 है, यानी बोले थे तो शांत हो जाएगा। अगर यहाँ पर आ जाता कहीं 2 गुना 2 गुना 2 तो भी शांत हो जाता, या तो 2 5 का गुना में आ जाता ना समूह सिर्फ, तो वो भी शांत होता। हाँ 2 5 छोड़ा कर कोई तीसरा नंबर एंट्री मार देता है तो फिर वो हो जाता है अशांत, चाहे तीसरा नंबर कुछ भी रहे, 2 5 को छोड़कर तीसरा कुछ भी रहेगा तो वो अशांत हो जाएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। कौन बनाना है बताइए, नंबर 2 देख लीजिए, एक और देख लेते, 2 बता दे, चलिए 2 बताते हैं, 17/8 है ना, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो 17/8, तो 17/8 का हम 8 का तो गुणनखंडन करेंगे ना, तो कितना बार में खाएगा, 2 से 4 बार में, 2 से देखिए कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 बार आ गया, तो 2 पर पावर 3, तो देखिए खाली 2 पर पावर 3 मतलब 3 बार गुना में है, तो 2 पर पावर 3, तो ये कैसी संख्या थी, ये भी मेरा शांत होगा। हम यही ना बोले थे कि खाली 2 2 आ जाए गुणनखंडन में तो वो शांत होगा, इसलिए यह शांत है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको मिटाएंगे, फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर, एक तीसरा नंबर बता देते हैं और एक ये घात वाला बता देते हैं ना, इस टाइप का 6 या 7, फिर आपको सब इजी आप आराम से बना सकते हैं, या तो एक आध और कोई भी देख लेंगे। चलिए देखिए नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 को जब हम बनाएंगे तो है 64/455। तो यहाँ पर आप समझिए, अभी हम आपको क्या बोले, अंश से हमको कोई मतलब नहीं है, हर का गुणनखंडन करिए, है ना, हर का। तो बताइए 5 4 9 5 14, 3 से नहीं खाएगा, हटाइए, 4 से खाना ही नहीं है, 5 से खाएगा, तो 5 8 5 9 45, 5 से खा जाएगा ना, 455 था ना, 455, 5 9 45, यहाँ 5 5 कहीं 5, अभी किससे खाएगा, तो ये आपका खा जाता है, मतलब कि 7 से खा जाएगा, है ना, 7 का, हाँ 7 से खा जाता है, 7 कहीं 7, यहाँ बच गया तो 2 जाता है, 2 पर 1 के साथ, तो 7 या 21। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 64 में 5 गुना 7 गुना 13, 5 तो आया है, लेकिन यहाँ पर गौर से आप देखिए 2 नंबर एक दूसरी संख्या आ चुकी है ना, हम बोले थे पहले 2 5 रहना चाहिए, देखिए एक तीसरा नंबर चौथा नंबर घुस गया, 7 13 है ना, 5 2 के अलावा कोई दूसरा संख्या नजर आ रहा है, इसलिए यह क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। और एक चीज और आपको हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग आंसर मिला रहे होंगे कि आंसर में आपका होगा यहाँ पर अनवसानी आवर्ती, है ना, तो याद रखिए अनवसानी मतलब अशांत को ही बोला जाता है ना, अशांत को ही अनवसानी बोला जाता है, और जो शांत होता है उसको अवसानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अवसानी। शांत अवसानी होता है और अशांत अनवसानी होता है, तो बस अनवसानी होता है ना, तो ये चीज आप समझ लीजिएगा, एक ही नाम का दो, मतलब एक ही चीज है लेकिन 2 नाम है ना, तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस टाइप से आप टोटल क्वेश्चन आप देख लेते हैं। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, एक घातांक वाला देख लेते हैं 7 नंबर, फिर आप लोग बना लीजिएगा, हम लोग आगे क्वेश्चन बनेंगे। अब ये सब तो बनाने लायक क्वेश्चन है, कितना है 129, और कितना हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5। अब बताइए इसमें आपको क्या करना है, अगर आप क्वेश्चन उतार भी लेते हैं 129 2 पर पावर 2 5 पर पावर 7 7 पर पावर 5, तो आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं
हर में देखिएगा ना, तो देखिए 2 पर पावर 2 मतलब 2 गुना 2 2 बार है ना, 5 पर पावर 7 मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना के बार 7 बार। तो 2 5 तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ 7 पर पावर में 5 आ गया, तो 7 गुना 7 भी ना 5 बार होगा। हम क्या बताएं, पहले 2 5 रहेगा तो शांत होगा, अगर कोई भी तीसरी संख्या घुस जाए 1 बार 2 बार, यहाँ तो 7 5 5 बार है, तो वो आप फिर आपका हो जाता है अशांत। ये हो जाता है आपका अशांत आवर्ती। क्या हो जाता है, अशांत आवर्ती, है ना। तो इसलिए आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन है। 1 नंबर आप लोग पूरा सोल्व कर लीजिएगा, हम लोग अभी देखेंगे इसको बाद 2 नंबर का। आपको बस मतलब कि शांत अशांत करना है, अंश से आपको कोई लेना देना नहीं है, अंश से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप हर का प्रक्रिया कीजिएगा। क्या करना है, हर का, ठीक ना। तो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसको आप समझ लिएगा अच्छा से। बाकी जो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आसानी क्वेश्चन है, ये सब आराम से आप सोल्व कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, है ना, इस तरह से। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, ये 1 से रिलेटेड है। देखिए क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। यानी दशमलव प्रसार लिखने बोल रहा है ना, लेकिन किसका, जो शांत है। अभी हम आप लोगों को 1 नंबर का जो क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, है ना, जो क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, तो इसमें से आप अगर टोटल सोल्व कर लीजिए और फिर जिसका शांत है, जैसे ये शांत हो गया था, ये भी शांत हो गया था, है ना, तो जो जो क्वेश्चन शांत है उसका बोल रहा है दशमलव प्रसार लिखिए, जो शांत नहीं है उसका कुछ मत लिखिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं 2 का, यानी 2 नंबर 1 से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 नंबर में आने के बाद ये 1 नंबर क्वेश्चन 2 में आ जाता है। तो हम लोग चलते हैं नंबर 1 में हम लोग क्या किए थे, कितना था क्वेश्चन, 13/3125। इसका जो हम लोग फैक्टर तोड़े थे गुणनखंडन, याद है ना आपको, कितना आया था, 5 से गिराए थे 5 30 15 10 25 25, फिर 5 से गिराए थे 5 15 10 25 25, फिर 5 से गिराए थे 15 10 25 25, और फिर 5, यानी कितना बार आ गया, 1 2 3 4 5, 5 गुना 5 5 बार आ गया, यानी 13 का आ गया 5 पर पावर 5। इसमें तो जो गुणनखंडन की थी इसमें 5 गुना 5 खाली 5 का ना गुना है, खाली 5 का ना गुना है। तो इस तरह से ये हो जाता है मेरा शांत। क्या हो जाता है, शांत है। अब जो शांत है उसी का बोला है दशमलव प्रसार लिखिए। तो देखिए दशमलव प्रसार जो हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इस तरह से एक हिसाब बता दे रहे हैं, बाकी आप सब बना लीजिएगा, है ना। दशमलव प्रसार कैसे लिखना है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर कितना आया, 13 और बटे 5 पर पावर कितना है, 5। तो एक कंसेप्ट बस ध्यान से रखिएगा, दशमलव प्रसार आसानी से आप बता दीजिएगा। ये मेरा परिमेय संख्या है, शांत हुआ। अब शांत हुआ तो इसका दशमलव प्रसार बताना है, क्योंकि बोला था दशमलव प्रसार उसी का लिखना है जो शांत हो, जो शांत हो। तो देखिए दशमलव प्रसार कैसे लिखना है, यहाँ 5 पर पावर कितना है, 5 है ना, तो आपको ना 5 में ना 2 का समूह को मिलाना है अपना मन से। हाँ, ये कहाँ से कर रहे हैं, तो अपना मन से करेंगे, ठीक ना। तो 5 पर पावर 5 है, तो 2 को भी आप उसी घातांक के रूप में सेट करना है ना, 2 पर पावर 5, देख रहे हैं, 5 पर पावर 5 था, इसलिए हम लोग 2 पर पावर 5 लिए। लेकिन ये आप, अब कोई बोलेगा सर ये आप कहाँ से किए, तो लीजिए ना, हम ऊपर में भी कर देते हैं, अब तो हमको कोई कुछ नहीं बोलेगा ना। अब तो दोनों कट कर 1 में हो जाता है, तो हम किसी में 1 से गुना करें कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए 2 पर 5 ऊपर से भी गुना कर दिए और 2 पर 5 नीचे में भी गुना कर दिए, यानी हर में भी। अब यहाँ पर क्या होता है, तो ये हो गया 13 गुना, और 2 पर पावर 5 का मान कितना होता है ना, ये जो है 2 पर पावर 5 का मान कितना होता है, तो 2 को कितना बार गुना करेंगे, 5 पावर 5 बार में गुना करेंगे, तो हो जाता है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 हो जाता है। और यहाँ पर हो जाता है, यानी यहाँ पर देखिए आपको एक कंसेप्ट समझाए थे। क्या कंसेप्ट समझाए थे, कि जब पावर समान होता है उसका गुना एक ही में गुना होके और पावर एक पर चढ़ जाता है ना, दोनों का पावर होल पावर आ गया, ये दोनों गुना में आ गया। तो अब क्या हो गया, 13 से गुना होगा, 13 दूना 26 का 4 बाकी 2 और 33 39 2 41 416, और बटे में जाएगा 5 दूना 10 और पावर 5। तो बताइए कितना हो जाएगा, 416 है ना। और 10 पर पावर 5 का मतलब क्या, 10 गुना 10 गुना 10 के बार होगा, 5 बार होगा, 5 बार ना होगा, तो 10 गुना 10 लीजिए करिए देते हैं, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, तो 5 बार जो करेंगे तो 1 गुना 1 गुना तो 1 ना होगा, 1 2 3 4 5 जीरो होगा, तो 5 जीरो हो जाएगा। तो हो गया कितना, 1 लाख। यहाँ पर हो जाएगा 1 पर के जीरो 5 जीरो।
अब ये 5 जीरो कट कर इधर से 5 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो 3 अंक तो ऑलरेडी है, लेकिन 5 जीरो अगर हम उड़ा रहे हैं तो 5 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो यहाँ पर 3 अंक है, तो आपको 2 अंक ना जीरो लगा लेना है। अब 1 2 3 4 5 हुआ, तो 5 अंक के बाद आप दशमलव बैठा दीजिए, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन बन गया कितना। अब पॉइंट का पहले कुछ नहीं रहता है तो जीरो हो गया, 0.00416, ये आपका आ गया दशमलव प्रसार। तो इस टाइप से आपको और भी जो क्वेश्चन है हम एक और बताते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए हम लोग और क्वेश्चन बढ़ते हैं। हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर भी शांत ही बन जाएगा, हल्का है, हम लोग इसको ये आसान हो गया, इसको नहीं लेंगे। ये क्या बोला, जिसका शांत है उसी का दशमलव प्रसार लिखना है, तो ये तो आसान हो गया, इसको तो नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए ये शांत हुआ था, आप लोग अपन बनाए होंगे ना, तो ये शांत हो जाएगा, क्योंकि 1600 का फैक्टर तोड़ेंगे ना, खाली दुगना दुगना दो आ जाएगा, ठीक ना। तो चलते इसमें कितना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 का है 15/1600, तो 1600 को क्यों ना हम लोग फैक्टर ही तोड़ लेते हैं। 2 से खिलाएंगे 800 बार में खा जाएगा, 2 से खिलाएंगे 400 बार में खा जाएगा, 2 से खिलाएंगे 200 बार में खा जाएगा, 2 से खिलाएंगे 100 बार में खा जाएगा, 2 से खिलाएंगे 50 बार में खा जाएगा, 2 से खिलाएंगे 25 बार में खा जाएगा। अब 2 से नहीं खाने वाला 5 से खाएगा, 5 और 25, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ देखिए 2 का गुना जा रहा है और 5 का गुना जा रहा है, तो ये पक्का पक्की शांत होगा। ये क्या होगा, शांत होगा ना। 15/1600 को कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 6, अब गुना, अब 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 5 गुना 5 ये बार है ना, तो 5 पर पावर 2, तो ये हो गया आपका शांत। क्या हो गया, शांत है। लेकिन हमको लिखना क्या है, इसका दशमलव प्रसार लिखना है ना, तो दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो देखिए दशमलव प्रसार लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ये जो रूप आया इसको उठाकर आप यहाँ पर रख लीजिए, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना होगा कि हम किस रूप से इसको सेट करें जो कि घात घात समान हो जाए। यानी यहाँ 2 पर पावर 6 है ना, तो आप दिमाग लगाइए, 5 का पावर वाला कम है, तो इसमें और 5 का पावर कितना, 1 गुना कर दे, जो कि उस पर भी 5 पर भी पावर 6 आ जाए, तो आप बोलिएगा कि सर 5 पर पावर 4 ले लीजिए ना। अगर 5 पर पावर आप 4 ले लेते हैं तो यहाँ 5 पर पावर 2 है, आधार समान होगा, तो घात जुड़ जाएगा, यानी 5 पर पावर हो जाएगा 6, तो 2 पर पावर 6, तो घात घात इक्वल हो गया। तो 5 पर पावर 4 जो भी आप गुना किए हैं, तो ये एक्स्ट्रा किए ना, तो जितना नीचे में किए ना, नियम करता है उतना ऊपर में कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग ऊपर में भी कर दिए। अब ऊपर में आ गया 15, अब 5 पर पावर 4 का मतलब हो गया 5 25, अब 25 गुना 5 125, 125 गुना 5 625, यानी आ जाएगा 625। अब इसको जब आप करिएगा क्लियर, तो ये हो जाएगा, कैलकुलेशन करिए, 5 5 आधार समान गुना में घात उठेगा, तो 5 पर पावर आ गया 2 और 4 6। अब जब 6 आ जाता है तो इसको गुना कर दिए, 15 5 75 का 5 बाकी 7, अब 15 29 7 37 का 7 बाकी 3, अब 15 6 का 90 और 3 93, अब बटे में कितना आ जाएगा, 2 पर पावर 6 5 पर पावर 6, तो 2 5 10, ये तो 10 पर पावर 6 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। ये दोनों में कम गुना हो जाएगा, पावर एक ही आ जाएगा, ऐसा होता है। देखिए ये नियम हम सिखाते हैं, अगर a पर पावर m है, अब b पर पावर m है, पावर समान है, तो दोनों ने एक में गुना हो जाता है, एक होल पावर आ जाता है दोनों के लिए, समझे। तो वही किए, पावर सेम है तो दोनों के गुना के 10 हो गया और एक को पावर आ गया, होल पावर आ गया, समझे। तो अब 10 पर पावर 6 का मतलब क्या, अब समझ लीजिए, हम समझ गए होंगे, पिछला हिसाब में 10 पर पावर 5 आया, 1 पर 5 जीरो, 10 पर पावर 6 मतलब 1 पर 6 जीरो, अब 6 जीरो तो 6 जीरो उड़ाएंगे, तो क्या अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे 6 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर कितना अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो हमको 2 अंक और नहीं बढ़ाना होगा, तो 2 को जीरो ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, हाँ 1 2 3 4 5 6 जीरो उड़ा, तो 6 अंक के बाद दशमलव बैठा, तो ये आपका आंसर आ गया 0.00937 ये आपका आंसर हो जाता है ना। इस तरह से आप मतलब ये कंसेप्ट को समझ लिए, तो हमको लगता है जो जो शांत होगा आप सबको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी 6 नंबर भी देख लेते हैं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक ये वाला देख लेते हैं ना, जो टूटा हुआ पहले से, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो आप लोगों के लिए, तो एक ये देख लेते हैं, बाकी तो सब सिंपल है, आप सब आराम से बना सकते हैं, लेकिन हाँ जो शांत होगा बस उसी को यहाँ पर तोड़ना है। तो ये तो ऐसी दिख रहा है, ये शांत है, क्यों, क्योंकि इसका गुणज में सिर्फ 2 है और 5 है, और तो कोई है ही नहीं, तो ऐसे ही शांत है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन है मेरा 23 और बच्चे में कितना है, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर 5 का स्क्वायर है ना। अब इसको देखिए हम लोग तोड़ते हैं, तो 23 है, अब दिमाग ये तो शांत ऐसे ही दिख रहा है, तो इसको हमको दशमलव प्रसार लिखना है। क्या लिखना है,
इसको लिख दीजिए शांत है। क्या है? शांत है। अब ये शांत है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दशमलव प्रसार। क्या लिखेंगे? दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार हमको जब बनाना होगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उठाकर रखते हैं। ये जो क्वेश्चन था हम लोग यहाँ पर ले आए। अब दिमाग लगाइए कि घात बड़ा किसके साथ है? 2 के साथ है। घात छोटा किसके साथ है? 5 के साथ है। तो 5 का ना घात हमको इसके घात के बराबर करना है, क्योंकि यहाँ घात 3 है, 2 का घात 3 है, 5 का घात 2 है। तो 5 में और कितना से गुना करें जो कि इसका भी घात 3 हो जाए, क्योंकि यहाँ घात 3 है, इसका भी घात 3 करना है। तो आप बोलिएगा सर 5 गुना करें, क्योंकि इसका बराबर कुछ नहीं तो कितना है? 1 है, और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो जब नीचे में हम गुना 5 करेंगे तो हम एक चीज तो कंसेप्ट है कि जितना संख्या आप नीचे में अपने मन से गुना कर रहे हैं उतना ऊपर से भी करिए, तब तो मैथ का नियम ठीक है। और खाली यहाँ करिएगा तब तो सवाल उठ जाता है, कहाँ से लाए 5? अब हमको कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलेगा कि ये 5 क्यों किए, तो बोले काट दीजिए, 1 आता है, 1 से किसी में गुना करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग 5 से गुना कर सकते हैं। यानी जितना नीचे गुना करेंगे उतना ऊपर से भी गुना करेंगे। अब गुना करेंगे 5 या 15 का 5 बाकी 1, 15 10 और 1 11। यहाँ गुना करेंगे 2 पर पावर 3, अब 5 का भी पावर 3, अब कितना हो जाएगा? 115। अब बटे देखिए पावर समान आ गया ना, घात समान आ गया, तो दोनों एक में गुना हो जाएगा, 2 5 10, अब पावर दोनों का एक ही पर आ जाएगा, यानी हो जाएगा 115 बटे 10 का क्यों मतलब 1000। अब बताइए 3 अंक उड़ेगा ना, 3 जीरो उड़ेगा ना, तो 3 अंक के बाद ऊपर से दशमलव बैठता है, तो 3 अंक तो है ही है, यहाँ बैठ गया, यानी 0.1115 ये आपका हो जाता है आंसर, है ना। इस तरह से आप इसको भी देख लेते हैं। अब आपको हमको नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपको छूटने वाला है, जो होगा सब आप बना सकते हैं आराम से। हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर पर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 3 समझेंगे। क्या है 3? देखिए 3 में बोल रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, है ना। देखिए दशमलव प्रसार दिया गया है, बहुत अच्छा है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यह परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप का ही है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्यू के यानी हर का अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कर सकते हैं? यानी ये पूछ रहा है कि ये आपका परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर आप इसका ये परिमेय संख्या है तो भाई हर के बारे में कुछ बोलिए, है ना। क्या बोला है? हर के बारे में कुछ बोलिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझिए ध्यान से। देखिए ये जो क्वेश्चन है गौर करिए, है ना। यहाँ पर अगर आप इसको बना सकते हैं तो इससे बना सकते हैं दी गई संख्या। तो क्या दिया हुआ है? 43 का दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान से दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए कि दशमलव के बाद जो भी नंबर है ना चलते गया और आखिरी में जाकर समाप्त हो गया। इसका मतलब तो ये ना होगा, ऐसा कब होता है जब पूर्ण रूप से वो कट गया होगा, यानी शेष 0 बचा होगा, तभी नहीं ये ऐसा हुआ है। तो इससे तो एक चीज पता चल रहा है कि यह परिमेय संख्या है। यह क्या है? परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या होगा तो जो हर होगा मतलब क्यू का बराबर क्या होगा? इसका गुणनखंडन तो ये होगा 2 पर पावर m अगुना 5 पर पावर n, जहां m n एक पूर्णांक संख्या है। हम लोग हर के बारे में बोल दिए, ये हो सकता है। आखिर ऐसा जब खाली m n का पूर्णांक का मतलब ये होता है कि देखिए पूर्णांक संख्या है ना, यानी m का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकता है पूर्णांक संख्या। तो ये अगर होगा तो ये इस तरह से आपको इसको बता देना। संख्या था इधर पूरा यहाँ पर देख लिए थे, कुछ रेखरिंग भी नहीं है और आगे भी नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पर जाके दशमलव के बाद यहाँ समाप्त हो जाता है, इसका मतलब पूर्ण रूप से संख्या कटा होगा, और जो पूरी कटा होगा वो परिमेय संख्या तो जरूर होगा, और जब परिमेय संख्या वो होगा तो और पूरी कट गया यानी शांत हो गया। परिमेय संख्या यहाँ लिख सकते हैं एवं शांत है। क्या है? शांत है। तो परिमेय संख्या पूरी कट गया तो शांत भी है, और जब शांत है तो उसका हर के बारे में हम लोग क्या बोल दिए? जो हर का जो रूप होगा ना पक्का 2 पर पावर m अगुना 5 पर पावर n। 2 पर पावर n का मतलब दुगुना जितना बार भी है, यानी जैसे कि देखिए इसका मतलब ये हो गया अगर 2 पर पावर यहाँ 3 आ जाए और 5 पर पावर 4 आ जाए, इसका मतलब 2 के बार गुना होगा 3 बार, 5 के बार गुना होगा 4 बार, तो यही हो गया m और n। m का n का मतलब यही होता है, यानी खाली 2 ही रहना है, 5 ही रहना है, तब वो ये संख्या आपका हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दशमलव के बाद एक तो ये समाप्त नहीं हो रहा है, और दूसरी बार देखिए ये ना रिपीटेशन नहीं हो रहा है। 1 2 आया ना, 1 0 फिर 1 2 आया, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। 12 आया, 0 आया, फिर 12 आया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन देखिए फिर 1 0 आना चाहिए ना, और फिर 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए 2 0 आ गया,
फिर 12, फिर देखिए 3 जीरो आ गया, फिर 12, फिर 4 जीरो आ गया। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। बस सिंपल था। यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना था, दी गई संख्या, ये संख्या उतार लेते, इसी तरह दी गई संख्या उतार लेते और यहाँ पर लिख देते, इसलिए यह अपरिमेय संख्या। बस कहानी खत्म, ये बन गया। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन ये पता चल रहा है कि ये दशमलव है, ये दशमलव है ना। अब दशमलव के बाद क्या देख रहे हैं, 9 तक जा रहे हैं और फिर ये रेकरिंग है ना, ये रेकरिंग यानी इतना का आवर्ती हो रहा है, आवर्त हो रहा है, आवर्ती हो रहा है। तो एक तो ये संख्या पूरा पूरी कट नहीं रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अशांत हो रहा है। क्या हो रहा है, अशांत हो रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, पूरा पूरी नहीं कट रहा है क्योंकि बार बार आ रहा है, तो ये अशांत हो गया। लेकिन जो आ रहा है बार बार, तो ये हो गया आवर्ती। क्या हो गया, आवर्ती। और क्या इसका जो ये अशांत हुआ, तो इसका बताइए हर जो होगा क्यों, क्या वो कभी भी हर का जो गुणनखंडन होगा, हर का गुणनखंडन यानी क्यू कभी भी 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में आया होगा, कभी नहीं होगा। तो हम बराबर यहाँ क्यों दिए, यहाँ पर हमको दे देना था डज नॉट इक्वल, यानी बराबर कभी नहीं आएगा, है ना। इस रूप में नहीं है, तब तो ये अशांत हुआ और रिपीटेशन हो रहा है, आवर्ती, इसलिए ये आवर्ती हो गया। तो इस टाइप से तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, है ना। जो पूरा पूरी कट गया वो परिमेय संख्या शांत होगा और 2 5 के रूप में होगा। इसको रिपीटेशन उल्टा पुल्टा रिपीटेशन हो रहा है। हम पहला चैप्टर का कंसेप्ट में समझाए थे वीडियो 2 में, है ना। पार्ट 2 वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा ये परिमेय अपरिमेय, बहुत अच्छा से उसमें हम समझा रखे और यहाँ पे हम बता दिए। तो ये अपरिमेय संख्या हो गया और ये तो पूरा पूरी नहीं कट रहा है, ये पुनरावृत्ति हो रहा है, तो ये हो जाएगा अशांत। और बार बार जो रिपीट हो रहा है तो हो गया आवर्ती। और इसका हर के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, हर का गुणनखंडन इसका तो जो क्यू होगा वो कभी भी 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के बराबर नहीं होगा, इस रूप में नहीं आने वाला। तो इस तरह से हम लोग पूरा ये चैप्टर खत्म करते हैं। इसी के साथ आप लोग थोड़ा, अगर आप लोगों को कंसेप्ट बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन अच्छा सा बना पा रहे हैं, तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम लोग अगला चैप्टर लेकर आएंगे, है ना, और बहुत अच्छा से समझेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं।